नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्धाम्नाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। और इस ग्रंथ के आधार से कल हमने यहाँ चर्चा की है आपके बीच में अनर्थ दंड के संदर्भ में, और उसी चर्चा को आज कुछ और आगे बढ़ाना है। सामायिक की चर्चा हमें आपके बीच में करना है। देखिए, शिक्षा व्रतों की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 5 अणुव्रत थे, 3 गुणव्रत थे और 4 शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रतों में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये 5 तो हैं अणुव्रत। और अणुव्रतों के बाद 3 हैं गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत में दिशाओं संबंधी मर्यादा है, देशव्रत में फिर मर्यादा है उसकी और अधिक, और अनर्थ दंड में व्यर्थ के पापों से अपने आप को बचाना है। अनर्थ दंड त्याग में इतनी सुंदर प्रेरणा देते हैं, जैसे भी संभव हो सके बचाओ अपने आप को, पाप से बचाओ। अरे अकेले पाप से नहीं, अनर्थ दंड को यद्यपि पाप से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ इसी बात को, अपने आप को पुण्य की उलझनों से भी बचाओ। पाप से तो बचाना ही है, पुण्य की उलझनों से भी बचाना है। पाप से बचें वहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, सारी दुनिया पाप से बचना चाहती है, लेकिन यह भी सच्चाई है हम पुण्य और शुभ की उलझनों से बचने के लिए कहाँ तक कहें, लेकिन हम तो पाप से ही अभी नहीं बच पा रहे हैं। अभी तो हमारी कितनी उलझनें, कितनी उठापटक पाप के संदर्भ में भी चल रही है। कैसे कितने ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य निरंतर पाप 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 से संबंधित रहते हैं, और हम उस पाप में उलझे फंसे रहते हैं। खैर, अनर्थ दंड का भी त्याग होना चाहिए, उस खोटी प्रवृत्ति का त्याग होना चाहिए, उन खोटी क्रियाओं का त्याग होना चाहिए जिसमें उलझन है। ये सारा जगत उलझन ही तो है, और क्या है। हम सब इस पूरे जगत की उलझन में निरंतर फंसे हुए ही तो हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, हम निर्विकल्प अनुभव करें, निर्विकल्प होकर के आराधना करें। देखिए, सच्चा धर्म तो निर्विकल्पता में है, और उस निर्विकल्पता की प्राप्ति जब तक हम जंजाल से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम निर्विकल्प कैसे हो पाएंगे, बताओ। इसलिए ये सारे प्रकरण बहुत उपयोगी प्रकरण थे। कल एक निर्माल्य का प्रकरण भी आ गया था, ग्रंथ निःशुल्क भेंट करने संबंधी, वो भी एक अलग तरह की बात थी। आज शिक्षा व्रत की चर्चा कर रहे हैं। 4 तरह के होते हैं शिक्षा व्रत, ये आपको सबको खबर होनी ही चाहिए। गुणव्रत हों चाहे शिक्षा व्रत हों, ये सब
महाव्रतों की मुनि बनने की प्रेरणा देने वाले हैं, जिनसे मुनि बनना आसान हो जावे। ये सब वो व्रत हैं मुनि बनने की प्रेरणा स्वरूप हैं। तो इनमें सामायिक ये पहला है, सामायिक नाम का शिक्षा व्रत। भोग उपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग और प्रोषधोपवास। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इस तरह से ये 4 व्रत हैं। इन चारों की चर्चा को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आज विशेष रीति से हम लोग चर्चा करेंगे आपके बीच में सामायिक के संदर्भ में। सामायिक क्या है, सामायिक के लिए योग्य स्थान वगैरह कैसे होने चाहिए, वो चर्चा भी होगी। देखिए 560 नंबर का ये पेज, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 प्रवचन किए थे सामायिक के ऊपर, उसी से कुछ चर्चा जुड़ी हुई भी होगी और सामायिक के योग्य स्थान की भी आज विशेष चर्चा यहाँ ये करने वाले हैं। सामायिकम व प्रोषधोपवास भोग परिभोग भोग्यानि अतिथि संविभाग व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। क्या कह रहे हैं? सामायिक, प्रोषधोपवास, भोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, ये 4 शिक्षा व्रत हैं। सामायिक में परिणामों में शांति की बात है। तो अभी यहाँ समझ लीजिए गृहस्थ है, श्रावक है, अभी तो जगन्य सामायिक करता है, मध्यम सामायिक करेगा, लेकिन मुनि अवस्था में तो उत्तम सामायिक होगी 6-6 घड़ी की, दिन में 3 टाइम, 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दिन में, 6 घड़ी शाम को, ऐसे 6-6 घड़ी 3 बार सामायिक करेंगे। तो ये सब सामायिक करना, ये मानो उसकी प्रैक्टिस हो रही है मुनि अवस्था के लिए। ऐसे ही प्रोषधोपवास, प्रोषधोपवास के अंदर भी अभी प्रोषधोपवास करेगा तो उपवास की प्रेरणा मिलेगी, किस तरह से प्रोषध आदि का पालन हो सकता है वो होगा। फिर भोग भोग परिमाण, भोग भोग संबंधी परिमाण की चर्चा, परिमाण लिए जाएंगे उसमें। और अतिथि संविभाग में मुनिराजों को दिए जाने वाले आहार दान संबंधी चर्चा होगी। भाई मुनिराजों को किस तरह से पड़गाना है, तो खुद को भी पता लगेगा कि भाई मुनिराज कैसे होते हैं। तो जब स्वयं मुनि बनेगा तो हमें किस तरह से आहार ग्रहण करना है, ये सीखने को मिलेगा। चलिए आगे कहते हैं यहाँ सामायिक शिक्षा व्रत। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाधानाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम सन्ति। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यक बंधनम चापि स्थानमुपवेशनम वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। अर्थ, सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित होकर, सर्व आरंभ से रहित होकर के सामायिक कैसे करेंगे आप? यदि आप सामायिक करना प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आरंभ छोड़ो, तब तो सामायिक करने के लिए बैठोगे। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि गैस पर दूध रखा हुआ है और सामायिक करने के लिए बैठ गए। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है हम सामायिक करने के लिए बैठ गए और दिमाग में उलझन चल रही है, उठापटक चल रही है किसी विषय की। नहीं भैया, सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग करना चाहिए, तब जाके सामायिक के लिए आप बैठ पाएंगे। तो सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित हो जाइए, होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंतवन करना। हो ये सामायिक है। मुनिराजों की तरह चिंतन किया जाएगा सामायिक के काल में। अभी सामायिक के काल में किया क्या जाएगा, सामायिक के काल में किया क्या जाता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे आपके बीच में। यहाँ एक प्रकार से उसके बीज भी बो रहे हैं। जब मुनिराज सामायिक के काल में बैठते होंगे तो वे क्या सोचते होंगे? अंतर्मुख होने का प्रयत्न नहीं करते होंगे, स्वभाव के साथ में जुड़ने का प्रयत्न नहीं होता होगा। मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ या मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ,
त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, अभेद अखंड अनादि अनंत ध्रुव परम पारिणामिक भाव स्वरूप, कभी नहीं मरने वाला, सदा काल एक रूप रहने वाला, ऐसा जो मेरा स्वरूप है, क्या हमें उस विषय के बारे में एकांत में बैठ कर के चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? ये श्रावकों के कर्तव्य हैं भाई साहब। ये श्रावकों के गुणों की चर्चा चल रही है। श्रावक लोग किस तरह से चिंतन करें, विचार करें, श्रावकों के और विचार और चिंतन करने की पद्धति की यहाँ चर्चा चल रही है। उसके लिए सामायिक, और सामायिक में बैठने के पहले की बात कह रहे हैं। ये सामायिक में बैठने के पहले क्या करेंगे? बोले सामायिक में बैठने के पहले आरंभ का त्याग करो, ये काम करना है सबसे पहला काम। और पांचों पापों से रहित होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का मुनिराजों की तरह अपनी आत्मा का अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंतन करना, धर्म ध्यान में लीन होना, वो समय है क्या? वही समय है अंतर मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा में लीन होना। उसे एकांत में केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र ग्रंथि बंधन आदि से छूटने पर्यंत सर्व प्रकार की भाव हिंसा तथा प्राणों के वियोग रूप द्रव्य हिंसा तथा पांचों पापों का मन वचन काय से त्याग पूर्वक चिंतन करना, सो सामायिक शिक्षा व्रत है। गजब की बात कह दी है भाई साहब, नरेश जी लवाड़िया साहब, क्या बात कह दी है, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अंतर मुहूर्त तक चिंतन होगा सामायिक के अंदर। सामायिक करते हैं कि नहीं हम आप लोग? जो व्यक्ति सामायिक नहीं करेगा उसे आत्मा की उपलब्धि कैसे होगी? एक बात तो पक्की समझ लीजिए, इस जीव को, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सर्वप्रथम जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू करने के पहले जब भी जीवन में शुरू होगा मोक्ष मार्ग तब सामायिक के काल में ही होगा, बिना सामायिक के काल में नहीं होगा। एक बार गंभीरता से विचार करना, सब साधर्मी आत्मार्थी लोग बैठे हैं, सब अभ्यासी लोग हैं, मेरी बात को थोड़ा गंभीरता से लेना और विचार करना। मुझे इतना सा बतलाइए कि सुबह से लेकर के शाम तक आपका क्या रूटीन रहता है? शाम से लेकर के सुबह तक आप क्या करते हैं? 24 घंटे सुबह उठने से लेकर के दूसरे दिन सुबह उठने तक, इन 24 घंटों में आपने अपने लाइफ में सम्यक दर्शन के लिए, आत्म अनुभूति के लिए कोई स्पेस खाली छोड़ा है क्या? ये बताओ। जिस जगह हो मुझे बतलाइए। रोटी खाते खाते आत्म अनुभव होगा या नहीं होगा? रोटी खाते खाते कैसे होगा? प्रकाश जी चावड़ा साहब सूरत से बोलो, रोटी खाते खाते कैसे होगा? तो नहाते नहाते हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसा होगा कि मैं किचन में सब्जी बना रही थी और अचानक ही मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा होगा कि हम मंदिर में पूजन कर रहे थे और पूजन करते करते एकदम सम्यक दर्शन हो गया। जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति उस समय में आप बाहर में आपकी मुख मुद्रा, आपका आसन, आपकी अवस्था, चिंतन का काल वो कैसा होगा, बाहरी पोजीशन। तो एक बात 100% मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, प्रथम स्टेप वाले की बात कह रहा हूँ, सामायिक के काल में होगा, सामायिक के काल में होगा, सामायिक के काल में होगा, इसके बिना नहीं होगा। क्या सामायिक के काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसके बिना नहीं हो सकता। अब आप कर लो इसके अलावा कोई भी प्रयास, उठना बैठना, चलना, खाना पीना, नहाना धोना, उठना, जो आप क्रियाएं कर रहे हो, दुकान पर बैठे बैठे हो गया, सब्जी बनाते बनाते हो गया, यहाँ से वहाँ हो गया, वहाँ से, सोचो तो सही कैसे होगा। तो आत्मार्थी जीव को कम से कम 5 पाप, हिंसादिक पाप, आडंब परिग्रह, आरंभ, इन सब को छोड़ करके, इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने उपयोग को अपने आत्मा में लगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। क्या कितना सुंदर लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, सर्व आरंभ और 5 पापों से रहित होकर
सम्यक दर्शन के लिए क्या करें, सामायिक कैसे की जाए। सामायिक के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं, समय की उपलब्धि नहीं। तो सर्व आरंभ और पांचों पापों से रहित होकर मुनि की तरह अपनी आत्मा का चिंतन करना। कितनी देर करें, श्रावक के लिए चल रही है चर्चा, तो कम से कम अंतर मुहूर्त बैठ करके करना। किसी को यदि ऐसा लगता हो कि बाहरी अवस्था पर डिपेंड है क्या, बिल्कुल 100% डिपेंड है भाई साहब। रोटी खाते खाते आपको अचानक आत्मा का अनुभव नहीं हो जाएगा। हाँ, मुनिराजों को हो जाता है। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद, बार बार में शुद्धोपयोग होने की प्रैक्टिस हो जाने के बाद, फिर उन्हें आहार करते हुए भी, फिर वो विहार करते हुए भी, फिर वो कहीं भी बैठे हों, किसी भी अवस्था में हों, उन्हें शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है। लेकिन पहली बार जब कभी भी होगी तो जरूरी है। आईने में शक्ल देख रहा था और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा के चिंतन के काल में होगा, और आत्मा का चिंतन भी उपयोग को एकाग्र करके, आंखें बंद करके, शांत चित्त होकर के करना होगा। तब आत्मा अनुभूति का के लिए अवसर मिलेगा, और वो काल कहलाता है सामायिक का काल। ये लिख रहे हैं, आत्मा का चिंतन करो। आप आत्मचिंतन के संदर्भ में कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या बात लिख रहे हैं, अंतर मुहूर्त पर्यंत चिंतन करना, धर्म ध्यान में लीन होना, बस यही है। क्या ख्याल में आ रही है बात? सो उसे एकांत में केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र ग्रंथि बंधन आदि के छूटने पर्यंत, सब चीज़ों को सब छूटने पर्यंत, सब छूट गए, ये सब एकांत में ये सब चीज़ें छूट गई है। कीचक को मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया था, तो कहेंगे प्रथमानुयोग तो ऐसी बात कहेगा है? आपको लगता है मुक्के खाते खाते सम्यक दर्शन हो सकता है किसी अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को? प्रथमानुयोग की स्टाइल तो यही है। प्रथमानुयोग तो इसी प्रकार की स्टाइल में बात करेगा, है ना। और उसको मुक्के खाते खाते हो गया था, ये सोच करके आपको बिठा करके मुक्के मारे जाएं और कहा कि तुम्हें भी हो जाएगा सम्यक दर्शन। इस धोखे में मत रहना कि मेरे को मुक्के मारो। कीचक को हो गया था मुक्के खाते खाते, तो लगता है मुक्के खाते खाते हो जाएगा सम्यक दर्शन, तो अपन भी मुक्के खाने के लिए तैयार हो जाएं। कौन सी गलतफहमी में है भाई? उनको हो गया था तो है? ये मुक्के खाने से सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? सम्यक दर्शन के लिए तो आत्मचिंतन होना चाहिए, और आत्मचिंतन के लिए कम से कम शरीर ही स्थिर नहीं है, दौड़ रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए, और कह रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए दौड़ते दौड़ते सम्यक दर्शन हो गया मुझे। कैसे होगा? कैसे हुआ होगा? लौकिक में कोई भी कार्य कर रहे हों, जब आपका, देखिए छदमस्त लोग हैं, क्या कहेंगे अपन, मंद बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प क्षयोपशम वाले हैं, और आत्मचिंतन करेंगे नहीं तो उपयोग तो एक ही जगह पर रहता है हमारा। मोबाइल चला रहा था मैं, क्या, और मोबाइल चलाते चलाते सम्यक दर्शन हो गया, तो तुम्हारा उपयोग तो मोबाइल में लग रहा है। छदमस्त का उपयोग, गाड़ी चला रहा था मैं, तो तुम्हारा उपयोग तो गाड़ी चलाने में लग रहा है। अब गाड़ी चलाने में जिसका उपयोग लगेगा उसका उपयोग आत्मा में कैसे आएगा? बुद्धिपूर्वक आत्मा में उपयोग लाने के लिए आपको बुद्धिपूर्वक बैठना पड़ेगा, क्या, आत्मचिंतन के लिए। इसलिए जरूरत है, इसलिए सामायिक के लिए योग्य स्थान, सामायिक के लिए योग्य विधि। अरे सामायिक की जरूरत नहीं हो तो मुक्के खाते खाते तुम इस तरह से सम्यक दर्शन मानो और इस तरह से आत्मानुभूति मान लो, तो फिर कभी सामायिक की जरूरत ही नहीं है। मुझे बतलाओ सामायिक की उपयोगिता क्या रहेगी फिर? यदि हमने ऐसा मान लिया कि बिना इसके भी हो जाएगा, तो फिर सामायिक की जरूरत क्या है ये बतलाइए। सामायिक की जरूरत ही इसीलिए है कि कम से कम आप शांत चित्त होकर के बैठिए तो सही, उसके लिए जरूरत है सामायिक की। देखिए क्या कह रहे हैं ये, एकांत में केश बंधन, मुष्टि बंधन, वस्त्र ग्रंथि बंधन आदि के छूटने पर्यंत है। ऐसा भी कह सकते हैं, यह सर्व प्रकार की भाव हिंसा तथा प्राणों के वियोग रूप द्रव्य हिंसा, इन सब के त्याग रूप चिंतन करना, मन वचन काय के से इन सब के त्याग पूर्वक, 5 पाप का त्याग कर दिया, इन सब का त्याग कर दिया,
चिंतन करना सो सामायिक शिक्षा व्रत है। इसके उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद हैं जिनका सामायिक प्रतिमा में खुलासा करेंगे। सामायिक नाम की प्रतिमा की चर्चा भी करेंगे आगे, है ना। सामायिक योग्य स्थान, सबसे पहले यहाँ सामायिक के योग्य स्थान की चर्चा कर रहे हैं। एकांते सामयिकम निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम प्रसन्न धिया। उपद्रव रहित, उपद्रव को छोड़कर एकांत स्थान में सामायिक के योग्य स्थान की चर्चा कर रहे हैं। योग्य स्थान कैसा होना चाहिए सामायिक के लिए, सामायिक के लिए कौन सा स्थान चुनना चाहिए हमारे को। तो एकांत स्थान में जैसे वन में या मसान में। और लो, सामायिक करने के लिए जंगल में कहाँ से जाएंगे हम, जंगल कहाँ मिलेंगे। अब बीच शहर में रहने वालों को शमशान में चले जाओ, शमशान में कौन जाकर के सामायिक करेगा। सूने घर में करो, एकांत स्थान में करो, धर्मशाला में करो या चैत्यालय में करो। अब आप कितनी बात कहें आपको, आप जंगल में नहीं जा सकते हो तो शमशान में चले जाओ, जंगल और शमशान दोनों जगह नहीं जा सकते हो तो सूने घर में करो। सूना घर यदि आपको एकांत नहीं मिल रहा है, घर में उठापटक बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, धर्मशाला में करो। धर्मशाला भी नहीं मिल रही है आपको, धर्मशाला में कौन आपको जाने देगा, कौन किराए का कमरा देगा, तो चैत्यालय में बैठ करके करो। कितने ऑप्शन दे दिए हैं। कुल मिलाकर के सामायिक करने के लिए एकांत स्थान चाहिए, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। आप बाल बच्चों के बीच में सामायिक करने के लिए बैठेंगे तो कभी 2 साल का बच्चा आकर के आपके कंधे पर उछलेगा, कभी आपका फ़ोन बजेगा, कभी डोर बेल बजेगी, कभी सर्वेंट आएगा, कभी कोई मिलने के लिए आ जाएंगे। आप सामायिक निर्विघ्न होकर के, निश्चिंत होकर के सामायिक नहीं कर पाएंगे। कम से कम अंतर्मुहूर्त के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए आपको बुद्धिपूर्वक बैठना ही चाहिए। ये श्रावक के कर्तव्यों की चर्चा चल रही है यहाँ पर। श्रावक का इस तरह का एक कर्तव्य बनता है जिसमें ये कह रहे हैं आपको बैठना ही चाहिए। किस लिए बैठे हैं अपन सामायिक में? आत्मा की अनुभूति के लिए। सामायिक में किस लिए बैठे हैं? वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए। आप कब करते हैं उल्लास भाई, बताइए? आत्म स्वरूप का चिंतन कब करते हैं? कहाँ करते हैं? सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इतने साल हो गए साहब, सम्यक दर्शन कैसे होगा? जो पंडित जी आपके आ जाएं वहाँ जवेरी बाजार मंदिर में, जो पंडित जी आ जाएं आपके भोपाल में, जोधपुर में, जहाँ भी आप रहते हैं, मुंबई में, सब पंडित एक ही बात, विषय क्या कोई ऐसी बात बतलाओ बस काम हो जाए, अब तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। अरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कभी प्रयास किया है क्या आज तक? कभी 6 महीने का कोर्स बतलाया है अमृत चंद्राचार्य देव ने, उसमें 6 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं करते करते, फिर भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ विधि बतला रहे हैं, कम से कम बाह्य इस विधि का तो पालन कीजिए। माने हमें उसके प्रयत्नों के लिए बुद्धिपूर्वक क्या करना है? कम से कम 48 पौन घंटे के लिए बैठिए, 48 मिनट के लिए बैठिए, कम से कम पौन घंटे के लिए बैठिए और पौन घंटे के लिए अभ्यास कीजिए। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। कितना कह दिया? धर्मशाला या चैत्यालय में, गिरी की गुफा या कंदरा में, अपने घर में एकांत स्थान में प्रसन्न मन से सामायिक करना। ये सामायिक के लिए योग्य स्थान की चर्चा चल रही है यहाँ पर। क्या ये विचार करना है यहाँ पर? सामायिक कैसा विचार करना है? प्रसन्न मन से सामायिक करना, अर्थात जहाँ पर विशेष वायु ना हो। लो क्या कह रहे हैं? जहाँ पर विशेष वायु ना हो, डांस ना हो, मच्छर ना हो, सर्प ना हो, चूहे ना हो, आदि के बिल या बिच्छुओं के आवागमन न हो, ऐसा निरापद स्थान तो चाहिए आराधना करने के लिए। सामायिक करने के लिए निरापद स्थान चाहिए। सामायिक के लिए, आराधना करने के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जिस स्थान में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं हो। जब तक विघ्न बाधाओं की संभावना बनी रहेगी तब तक आपका उपयोग, आपका चित्त निष्फिक्र नहीं हो पाएगा, निश्चिंत नहीं हो पाएगा। निश्चिंत और निष्फिक्र होने के लिए उसके बिना काम नहीं चलेगा। निश्चिंत होना चाहिए, निष्फिक्र होना चाहिए। सर्दी गर्मी ना हो। देखो आप कैसी कैसी बातें कह रहे हैं। आप गर्मी में बैठ गए,
अब वो बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, अब आपको यह लग रहा है क्या करूं मैं, तो बार बार में आपका ध्यान पंखे की तरफ जा रहा है, गर्मी की तरफ जा रहा है, कैसे सामायिक करेंगे, है ना। विशेष गर्मी सर्दी न हो, तिर्यंच स्त्री नपुंसकों का आवागमन ना हो, स्त्रियों के गीत नहीं सुनाई देते हो, आवाज़ें नहीं सुनाई देती हो, वादित्र नहीं चलते हो, कहीं म्यूजिक संगीत वादित्र हैं ये सब चलते हो, बाजे बज रहे हो, तो बोले सब गड़बड़ है, उससे नहीं होगा कुछ भी। और विवाह आदि कार्यों का स्थान ना हो, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप सामायिक करने के लिए बैठ गए तो आपका उपयोग कैसे स्थिर हो पाएगा। मरण हुए या जन्मोत्सव का स्थान न हो, ये भी स्थान आपको चुनना पड़ेगा, जहाँ जन्म हुआ हो। अपवित्र स्थान होते हैं वे, जिस जगह पर जन्म हुआ हो, जहाँ मरण हुआ है वो अपवित्र स्थान होते हैं। तो मरण हुए का या जन्मोत्सव का स्थान न हो, मदिरा पीने वाले या वेश्या, डोमती माने निम्न जाति की स्त्री आदि का स्थान न हो, क्योंकि ऐसे कारणों के मिलने से परिणाम बिगड़ जाने की संभावना रहती है। माने स्थान भी ऐसा चुनने के लिए कह रहे हैं जिस स्थान पर बैठ कर के आपके परिणाम न बिगड़ें। योग्य क्षेत्र चाहिए, योग्य काल चाहिए, मतलब सम्यक रीति से आपको विधि बराबर ख्याल में होनी चाहिए, परिणाम बिगड़ने की संभावना नहीं हो। शराब पीने वाले हैं, उपद्रव करने वाले लोग हैं, वैश्यादिक का आवागमन वहाँ होता है, कुत्सित स्थान है, खोटे स्थान है, परिणाम बिगड़ जाने की वहाँ संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से सामायिक के योग्य स्थान के संदर्भ में रत्नकरण श्रावकाचार्य के 99 नंबर श्लोक में ये बात कही गई है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के 99 नंबर के श्लोक में ये सामायिक के योग्य स्थान की चर्चा की गई है। माने आप पहले ही निर्णय कर लीजिए, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, यहाँ कौन आएगा। आप यदि घर में बैठे हुए हैं, लैंडलाइन फ़ोन यदि आपके पास में रखा हुआ है, आप लैंडलाइन फ़ोन का रिसीवर उठा करके रख दीजिए। आप सामायिक करने के लिए बैठे और 5 मिनट में किसी का फ़ोन ट्रिन 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 बजने लग गया, फिर आप उसको बात करके रखी, फिर सामायिक करने के लिए बैठे, 10 मिनट में फिर किसी का फ़ोन बज गया। फ़ोन बजेगा, फिर वो बात करता हुआ कहेगा ओ सॉरी गलती से लग गया था, रॉन्ग नंबर है। अब आपका माथा ख़राब हो गया, क्या क्या करने के लिए बैठे। हटा दो उसको, फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन साइलेंट कर दो, फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट भी नहीं स्विच ऑफ कर दो। साइलेंट यदि आप करेंगे तो घूं घूं करता रहेगा वो, क्या साइलेंट में भी आपको बाधा उत्पन्न करेगा। जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के अंदर वो रहना नहीं चाहिए, मन नहीं भटकना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये, नो डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। देखिए इस प्रतिमा का सामायिक, तीसरी सामायिक प्रतिमा के लिए अभ्यास रूप है। क्या इस प्रतिमा का सामायिक, इस प्रतिमा का सामायिक माने क्या कहना चाहते हैं, दूसरी प्रतिमा का सामायिक। 12 व्रत ये दूसरी प्रतिमाधारी के जीवन में है ना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये दूसरी व्रत प्रतिमा के काल में है। तो व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही है, तो इस प्रतिमा का सामायिक एक तीसरे नंबर की प्रतिमा है। उस प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है, उसे सामायिक प्रतिमा कहते हैं। तो बोले तीसरी प्रतिमा में जाकर के होगी सामायिक, तो दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक की चर्चा है, 12 व्रतों में भी सामायिक है, तीसरी प्रतिमा भी सामायिक है। तो उस तीसरी प्रतिमा के लिए अभ्यास रूप है, ऐसा कह सकते हैं अपन। दूसरी प्रतिमाधारी ने जो सामायिक की है, ये तीसरी प्रतिमा लेकर के जब उसकी सामायिक होगी तो वो सामायिक और विशेष प्रकार से होगी। मोतीचंद जी गदिया साहब देखो क्या लिख रहे हैं, जरा किताब होगी आपके पास में, ग्रंथ खोल के बैठे हैं। इस शिक्षा व्रत में दिन में 1 बार सामायिक करना होता है और तीसरी प्रतिमा में दिन में 3 बार सामायिक करना जरूरी है। अरे भाई दूसरी प्रतिमाधारी हो रहे हैं, श्रावक कहलाने के योग्य हो रहे हैं, कम से कम 24 घंटे में पौन घंटे का समय अपने आप के लिए तो निकालिए। ये जो सुमत जी भाई साहब का भजन है, 2 घड़ी बस 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ,
अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ। बस 2 घड़ी के लिए निज नाथ के नज़दीक। कैसे आना है भाई साहब निज नाथ के नज़दीक? 2 घड़ी के लिए। 2 घड़ी के लिए निज नाथ के नज़दीक का अर्थ 2 घड़ी का शुद्धोपयोग नहीं है। 2 घड़ी के लिए शुद्धोपयोग हो जाए तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाता है। इसलिए 2 घड़ी शुद्धोपयोग की बात नहीं है। शुद्धोपयोग की प्रैक्टिस के लिए 2 घड़ी बैठो कम से कम। निज नाथ के नज़दीक में आओ, इसका अर्थ ये है निज नाथ की चर्चा करो, निज नाथ का चिंतन करो। विकल्पात्मक दशा में निज नाथ भगवान आत्मा गूंजना चाहिए। विकल्पात्मक दशा में अभी जिनकी विकल्पात्मक दशा में ही निज नाथ नहीं घूम रहा है, उन जीवों को निज नाथ के दर्शन कैसे हो जाएंगे? निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के पूर्व एक शायद पुस्तक है किसी की, तलाशनी चाहिए। और मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, हमारे टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री हुआ करते थे पंडित नेमीचंद जी पाटनी। उन नेमीचंद जी पाटनी साहब की लिखी हुई किताब है शायद एक, निर्विकल्प समाधि के पूर्व। क्या विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व की दशा क्या होगी, उसके पहले पहले हमें क्या करना है, हमारी प्रक्रिया क्या होगी, हमारी प्रोसेस क्या होगी। निर्विकल्प के पहले जो विकल्प चलते हैं वे विकल्प इस सामयिक के काल में चल रहे हैं। विकल्पात्मक दशा में जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के गीत हमने आज तक सुने हैं, जिनकी चर्चाएं सुनी हैं, जिसके बारे में कहा जाता है जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये बात जिस शुद्ध आत्मा के बारे में कही जाती है, उस शुद्ध आत्मा का बराबर रीति से चिंतन करना चाहिए, बराबर रीति से चिंतन करना चाहिए। कितनी बातें हो गई यहाँ। इस शिक्षा व्रत में एक बार सामयिक करना होता है। दूसरे शिक्षा व्रत में, दूसरी प्रतिमाधारी के 12 व्रतों में कहे गए एक शिक्षा व्रत में, सामयिक नाम के शिक्षा व्रत में दिन में 1 बार सामयिक करना होता है। और तीसरी प्रतिमा में दिन में 3 बार सामयिक करना जरूरी है। उसमें बराबर विधि पूर्वक 3 बार सामयिक करेंगे। सामयिक के 32 दोष तथा 5 अतिचार टालने से तीसरी सामयिक प्रतिमा निर्दोष होती है। अब सामयिक के 32 दोष और अंतराय कहे हैं, अतिचार कहे हैं, 5 अतिचार वो तीसरी प्रतिमा में टाले जाते हैं। सामयिक के अतिचारों को टालने की बात भी कहेंगे। देखिए, यह सामयिक 5 महाव्रतों को परिपूर्ण करने का कारण है। ये सामयिक किसका कारण है? महाव्रतों को परिपूर्ण करेगी ये सामयिक। इसलिए प्रतिदिन आलस रहित होकर एकाग्र चित्त से इस सामयिक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाना चाहिए, सामयिक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए एकाग्र चित्त होकर के जितना हो सके। अरे मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, 2 घड़ी नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले 48 मिनट नहीं हो पा रहा है आपसे, आप 15 मिनट के लिए बैठिए, आप 10 मिनट के लिए बैठिए, लेकिन रोज़ाना 10 मिनट के लिए बैठकर आंखें बंद करके आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है इस चिंतन में समय दीजिए। ये प्रारंभिक भूमिका है सामयिक की। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये आत्मा कौन है, ये परमात्मा कैसे बन गए हैं। बोलो ये सब बातें यदि आप नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा। बोलो माने आप जब तक इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, मतलब निकालना पड़ेगा समय। मेरा तो ये कहना है कुल मिलाकर के 10 मिनट के लिए समय निकालो, परम शुद्ध निश्चय ने के स्वरूप का विचार करो, आत्मा के बारे में विचार करो, और ये आत्मा आज तक अनादिकाल से दुखी क्यों है, सुखी कैसे हो सकता है। विकल्प भी चलेंगे लेकिन निर्विकल्पता क्या होती है, इसका भी विचार चिंतन बराबर चलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं ये। सामयिक में आरंभ सहित सभी प्रकार के परिग्रह नहीं होते, आरंभ भी नहीं होते
और सभी प्रकार के परिग्रह भी नहीं होते सामयिक के काल में। इस कारण उस समय गृहस्थ भी उपसर्ग से ओढ़े हुए कपड़े सहित मुनि की तरह उत्तम भाव को प्राप्त होता है। बोलो आप, सामयिक के काल में श्रावक को मुनिराजों जैसा कहा है। ये बात ये सूर्य सागर जी महाराज मात्र नहीं लिख रहे हैं, ये बात हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पढ़ी थी और ये बात हम रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी पढ़ेंगे। ये समंत भद्राचार्य भी लिख रहे हैं। बात कैसी कह रहे हैं? सामयिक कर रहा है कोई व्यक्ति, तो सामयिक के काल में जैसा आत्मा का चिंतन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, सामयिक के काल में उसी तरह का चिंतन मुनिराजों के द्वारा किया जाता है। तो फिर कुछ फ़र्क है या नहीं दोनों में? कि थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? इतना मान लीजिए कि ये गृहस्थ व्यक्ति मुनि हैं, तो सब मुनि कपड़े वाले कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा मान लीजिए कि मुनिराज को बैठी हुई अवस्था में साधना ध्यान सामयिक करते हुए के काल में किसी व्यक्ति ने ऊपर से कपड़े डाल दिए। क्या अब जैसी मुनिराज की दशा है, कपड़े ऐसे दुपट्टा डाले हुए, किसी ने ऐसे दुपट्टा ऐसे ऐसे इस तरफ से डाला और ऐसे ऐसे मुनिराज को बैठे ध्यान अवस्था के अंदर डाल दिया। अब मुनिराज तो ध्यान अवस्था के अंदर बैठे हुए, उपसर्ग हो रहा है मुनिराज के ऊपर, सामयिक में बैठे हुए हैं मुनिराज। बस ठीक यही पोजीशन, ठीक यही परिस्थिति सामयिक के काल में गृहस्थ की कही गई है। इसका मतलब गृहस्थ दशा में रहते हुए भी जब वो गृहस्थ सामयिक करता है तो उसे मुनियों जैसा सम्मान प्राप्त होता है। ये बात कह रहे हैं यहाँ। क्या देखो और देखें आगे कितना सुंदर वाक्य हो गया है। वापस पढ़ता हूँ, देखिए। सामयिक में 562 नंबर पेज की तीसरी लाइन है। सामयिक में आरंभ सहित सभी प्रकार के परिग्रह नहीं होते, आरंभ भी नहीं होता, सब परिग्रह भी नहीं होते। इस कारण उस समय गृहस्थ भी उपसर्ग से ओढ़े हुए कपड़े सहित, कपड़ों के साथ में मुनि की तरह, मुनिराजों के समान ही उत्तम भाव को प्राप्त होता है। उसका भी बहुत उत्तम भाव है भाई साहब। देखिए, सामयिक को प्राप्त होने वाले मौनधारी गृहस्थ को अचल योग सहित शीत उष्ण डांस मच्छर आदि परिचय तथा उपसर्ग को सहन करना चाहिए। ये सब सहन करना चाहिए सामयिक करने वाले व्यक्ति को। मौन व्यक्ति है, गृहस्थ है, अचल योग धारण करना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए, सर्दी गर्मी मच्छर आदि परिचयों को उपसर्गों को सहन करना चाहिए और ऐसी भावना रखना चाहिए कि मैं अशरण हूँ। ये भावना भाना चाहिए। इस दुखमय संसार में, क्या इस दुखमय संसार में कर्मों के वशवर्ती होकर दुख उठा रहा हूं। इस संसार में कर्मों के वशवर्ती होकर के दुख उठा रहा हूं। मेरा स्वरूप तो श्री सिद्ध परमेष्ठी के समान है। ये सूर्य सागर जी महाराज लिख रहे हैं। कोई महाराज ऐसी बात करें, बोलो आप। कितनी गहरी बात लिख रहे हैं यहाँ। सामयिक के काल में क्या होगा? मेरा स्वरूप तो श्री सिद्ध परमेष्ठी के समान है। सिद्ध भगवान में तथा मेरे स्वरूप में शक्ति और व्यक्ति का ही अंतर है, बाकी कुछ भी भेद नहीं है। ओहो, मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। सिद्ध समान सदा पद मेरो। कौन कहे? कमल जी बोरा साहब, बतलाओ। ये बातें आज के युग में यदि हमारे को इस ग्रंथ के आधार से पढ़ने सुनने को मिल रही है तो विचारणीय बात नहीं है क्या कि वर्तमान के महाराज, वर्तमान के मुनिराज हमारे को एकांत में बैठकर सामयिक के काल में सिद्ध स्वरूप विचार और चिंतन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सामयिक के काल में बैठ करके सामयिक पाठ पढ़ने के लिए नहीं कह रहे। आपको लगता है सामयिक कर रहा हूँ, सामयिक कर रहा हूँ, तो सामयिक करते समय सामयिक पाठ पढ़ने मत बैठ जाना। सामयिक पाठ भी पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो करना हो सो करो, लेकिन सामयिक पाठ पढ़ करके इतिश्री हो गई हो सामयिक की, इस गलत फहमी में मत रहना। इसका नाम सामयिक नहीं है। सामयिक में तो अपने आप को सिद्धों के समान अनुभव किया जाता है। सामयिक में तो अपनी दृढ़ता, अपनी शक्तियों का विचार किया जाता है।
सामायिक के अंदर चिंतन किया जाता है अपनी शक्तियों का, अपनी सामर्थ्य का, अपनी ध्रुवता का, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, ऐसी अंदर में जो शक्ति संपन्न तत्व बैठा हुआ है, ये चैतन्य तत्व ध्रुव परम पारिणामिक भाव स्वरूप, उसका विचार और चिंतन किया जाता है सामायिक के काल में, तब जाकर के सामायिक होती है। सामायिक कैसे होगी हमें पता ही नहीं है, सामायिक किस तरह से करें हमें पता ही नहीं है, सामायिक का स्वरूप क्या है ये महाराज सामायिक का स्वरूप बतला रहे हैं। ये सामायिक में क्या चिंतन किया जाता है ये बात कह रहे हैं। क्या करें चिंतन, बोलो। मेरा स्वरूप तो सिद्ध परमेष्टि के समान है, सिद्ध भगवान में तथा मेरे स्वरूप में शक्ति और व्यक्ति का अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपर ऊपर का अंतर है, शक्ति की व्यक्ति है, शक्ति या व्यक्ति, शक्ति और व्यक्ति। वो मेरे में शक्ति है और वो व्यक्त हैं। मैं शक्ति से सिद्ध भगवान हूँ और वे व्यक्त सिद्ध भगवान हैं, इतना फर्क है। शक्ति की व्यक्ति हो गई उनको, सिद्ध भगवान के उस शक्ति की प्रकटता हो गई है, लेकिन उसी शक्ति की प्रकटता मुझ में भी हो सकती है। क्या समझ में आ रही है बात? माने उसी शक्ति की व्यक्ति कैसे हो सकती है, बोलो। वो शक्ति है ना मेरे में भी, मुझ में भी वो शक्ति है, मैं भी वही आत्मा हूँ। महावीर स्वामी मेरी तरह थे, सामायिक किया करते थे, आत्म स्वभाव का अनुभव उन्हें हुआ और अनुभव रस की प्रगाढ़ता होती चले गई, मोक्ष मार्ग में बढ़ते चले गए और अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई उनको। आज सिद्धालय में शादी अनंत काल के लिए परम सामायिक में तब लवलीन है, कुछ भेद नहीं है। मैं निराकुल नित्य हूँ जिसका अनंत काल तक कदापि विनाश नहीं हो सकता। ये चिंतन करो जिग्नेश भाई, सूर्य सागर जी महाराज कह रहे हैं ये चिंतन करो, ये सामायिक करो। इस तरह की ऐसी सामायिक के बारे में कोई कह देवे आज के समय में तो मान जाऊं मैं आपको। बोलो, वर्तमान युग में जितने लोग दुनिया भर में घूम रहे हैं उनमें से कोई व्यक्ति सामायिक के नाम पर ये बात कह देवे कि सिद्ध समान मैं हूँ, आप ऐसा अनुभव करो, मैं नित्य निरंजन तत्व हूँ, मैं शक्ति अपेक्षा से परमात्मा ही हूँ, ऐसा चिंतन करने के लिए कौन कहेगा? पूछ करके देख लेना जरा कहीं प्रश्न, आपको यही जवाब मिलेगा। पाठ हैं सामायिक के, आप उन सामायिक पाठ किया करो, वो पाठ हैं। अमित गति आचार्य ने लिखा है, भावना 32 के नाम से है, सामायिक पाठ है। अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है, उनका लिखा हुआ है, इनका सूर सागर जी का लिखा हुआ है। सूरी ये जो है ना, सूर सागर जी नहीं, क्या नाम है उनका, ये है ना जो इन्होंने बनाया अभी, सूरी सागर जी नहीं, क्या नाम है इसका, सूरचंद जी का, क्या पंडित सूरचंद जी का लिखा हुआ है सामायिक पाठ। बड़ा सुंदर सामायिक पाठ है, एक छोटा सामायिक पाठ है, एक बड़ा सामायिक पाठ है, इनका ऐसा है। ये बोलो ये क्या कहें, गा लो, पढ़ लो, बोल लो, हो गई सामायिक। क्या करते हैं सामायिक के काल में? अब उस सामायिक के काल में जब आपके वचन रुकने चाहिए थे तब आपके वचन चल रहे हैं। उस सामायिक के काल में जब आपकी आंखें बंद होकर के अंदर में देखनी चाहिए थी उस समय आप लाइनें पढ़ने के अंदर लग रहे, तो आपकी चक्षु इंद्री चल रही है, आपके हाथ चल रहे हैं, आपकी जबान चल रही है, आपका मन उसको पढ़ने के अंदर लग रहा है। मन वचन काय तीनों तो बाहर में जा रहे हैं, आत्मा का दर्शन कहाँ से होगा? आत्मा दर्शन के लिए तो मन वचन काय तीनों का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा ना, क्या तीनों का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। काया का अवलंबन छोड़ो, वचनों का अवलंबन छोड़ो और मन के विकल्पों को भी तोड़कर अंदर आत्म तत्व का अनुभव करने का प्रयत्न करो। उसकी विधि है, उसकी प्रक्रिया का नाम है सामायिक। ये सामायिक की प्रक्रिया है। देखिए आप क्या लिख रहे हैं, ये मैं निराकुल नित्य हूँ जिसका अनंत काल तक कदापि विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती है। ये सामायिक के काल में चिंतन चल रहा है उनका। परंतु मैंने अशुभ परिणामों से जो पूर्व में कर्मोपार्जन किए हैं उनसे चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण किया, इसलिए अब सर्व प्रकार के भयों को छोड़कर आत्मस्वरूप में मग्न होकर नियत समय तक अडोल सामायिक से चलायमान नहीं होना चाहिए। ये करो, ये काम करना है हमारे को। अडोल हो गए, नियत समय तक बराबर सामायिक करते रहेंगे हम। बोलो कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं, चलायमान नहीं होना चाहिए। इस सामायिक की ग्रंथों में ऐसी महिमा गाई गई है, सामायिक की महिमा, जिनवाणी, जिनागम,
सामायिक की महिमा से भरे हुए हैं। भाई आशीष शास्त्री कोटा वाले, देखो क्या लिख रहे हैं, इस सामायिक की ग्रंथों में ऐसी महिमा गाई गई है कि यह सामायिक ही आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति योग्य चारित्र है। क्या चर्चा कर रहे थे हम इतनी देर से। मन को अडोल बना लीजिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए। समय निकाल करके अडोल सामायिक, विचलित नहीं होंगे, न काय से विचलित होंगे, न वचन से विचलित होंगे, न मन में चलने वाले आत्म स्वरूप के चिंतन से विचलित होंगे। इसका नाम है अडोल सामायिक। मन से विचलित नहीं, वचन से विचलित नहीं, काय से विचलित नहीं, इस तरह से तीनों प्रकार से विचलित नहीं होने का नाम अडोल सामायिक कहकर के पुकारा गया है। इसे अडोल सामायिक कहते हैं। कितनी महिमा गाई गई है आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए। कर लो आत्म स्वरूप की प्राप्ति। कैसे करेंगे आप? इसके बिना आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती ही नहीं है आपको, इस सामायिक के बिना। जो व्यक्ति सामायिक नहीं करता उस व्यक्ति को आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। कोई व्यक्ति यदि आपको ये कहता है कि मैं अनुभवी हूँ, आप पहला प्रश्न उससे पूछिए, आप सामायिक करते हैं क्या? कि नहीं सामायिक तो नहीं करता, तो फिर झूठ बोलता है। कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक दृष्टि कहता है, उससे पूछो सामायिक करते हो क्या? सामायिक शब्द बहुत बड़ा शब्द है। सामायिक शब्द सुनते ही हमारे सामायिक तुम मुनिराज करते हैं, सामायिक अपन थोड़ी ना करेंगे। अरे सामायिक नाम बड़ा लग रहा है, लेकिन सामायिक का अर्थ शांत चित्त होकर के आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन। हाँ, मुनिराज की तो ये सामायिक निरंतर ही चलती है। मुनिराज को अलग से क्या सामायिक, 6 घड़ी की सामायिक कही है बुद्धिपूर्वक तो उनके। 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी मतलब लगभग 2.5 घंटा, 2 घंटा 24 मिनट होता है 6 घड़ी का मतलब। 2.5 घंटा सुबह, 2.5 घंटा दोपहर में, 2.5 घंटा रात को। लो 7.5 घंटा तो मुनिराजों का सामायिक में चला गया। क्या 7.5 घंटा तो ये चला गया। और चौथे समय की सामायिक यदि वे करें, 4 समय की, तो फिर तो दिन भर ही 6 घड़ी की सामायिक के अंदर तो लो साहब 24 घंटे में से इतना लंबा तो उनका सामायिक का काल निकल गया। चलिए कह रहे हैं इस चारित्र में चतुर्गति रूप भ्रष्ट नष्ट होता है। चतुर्गति रूप भ्रष्ट नष्ट होता है, माने चतुर्गति की अवस्थाएं भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं इस सामायिक के काल में। फिर प्रश्न उठाया है बीच में, 2 मिनट में चर्चा करता हूँ पूरी। देखिए प्रश्न उठाया है, यह सामायिक तो अत्यंत दुस्साध्य है, इसका पालन कैसे होगा? आपने तो बहुत कठिन कह दिया। बच्चे नहीं होने चाहिए, भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, टेलीफोन नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के विघ्न नहीं होने चाहिए, बाधाएं नहीं होनी चाहिए, विवाह आदि नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए, डांस मच्छर नहीं होने चाहिए, लोगों का आवागमन नहीं होना चाहिए, सांप बिच्छू वगैरह नहीं होने चाहिए, मन एकाग्र होना चाहिए, मदिरा पीने वाले नहीं होने चाहिए। अभी इतनी बातें कह दी आपने, तो कहाँ से लाएंगे ऐसी जगह हम? आपने तो कह दिया भाई सब शमशान में चले जाओ, हम कैसे चले जाएंगे शमशान में? बहुत मुश्किल है इस तरह की सामायिक, तो ये होती नहीं है भाई साहब, ये निभाना बहुत कठिन काम है। उपयोग को एकाग्र करके सामायिक कैसे करेंगे हम? तो कह रहे हैं ये दुस्साध्य होते हुए भी अभ्यास से सरल हो जाता है। कठिन तो है, आत्मा के चिंतन के लिए कह रहे हैं, इसीलिए तो सामायिक पाठ बना दिए गए भाई साहब। क्या करें? क्या सामायिक पाठ क्यों बना दिए गए? सामायिक पाठ किस लिए बना दिए गए बताओ तो सही। ये सामायिक पाठ इसलिए बना दिए गए कि आपसे नहीं हो पा रहा है। सामायिक पाठ इसलिए बना दिए गए कि आपको चिंतन करने के लिए कहा, आपके पास में खुराक ही नहीं है, आपने खाया ही नहीं है, आपके पास में मटेरियल ही नहीं है, आप सामायिक करने के लिए बैठ गए। अरे रोज़ाना प्रवचन सुनो, दिन में 3 टाइम प्रवचन सुनो, दिन में 3 टाइम स्वाध्याय करो, बैठ करके शास्त्रों को पढ़ो, आगम का अभ्यास करो, गुरुओं के समीप बैठो, फिर जो खुराक आपको मिल रही है आपके दिमाग में, उसको एकांत में बैठ करके चिंतन करो। अभी कुछ भी नहीं है, आप सामायिक के लिए बैठते हैं, आपका मन दौड़ता है, फिर आप कहते हो मैं क्या करूं? देखिए दुस्साध्य होते हुए भी अभ्यास से सरल हो जाता है। जैसे जल भरने वाली स्त्रियों की रस्सी से कुएं के बड़े बड़े पत्थरों के मस्तक पर भी खड्डे पड़ जाते हैं,
बार बार के अभ्यास से महादुसाध्य कार्य भी सहज हो जाते हैं। अभ्यास ऐसी ही वस्तु है। ये समझ में आ गई क्या क्या कह रहे हैं ये? करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। क्या? रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़े निशान। बार बार में वो पनिहारिन रस्सी खींचती है, रस्सी आती जाती है, रोज़ाना कितनी बार मटके भरती हैं। तो क्या होता है, ये बार बार में आने जाने से वो बड़े भारी उस पत्थर के ऊपर भी, शिला के ऊपर भी दरार पड़ने लग जाती है, घिस जाती है वो जगह भी। वो अभ्यास से सरल हो जाता है भाई साहब। ये सब अभ्यास का ही काम है। जिसके जीवन में जितना अभ्यास होगा उसके जीवन में वो सब कार्य हो सकेगा। अरे जितने आपको ये एडवेंचर्स दिखाई देते हैं करने वाले लोग, ये सब विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता है। टीवी की स्क्रीन पर बड़े बड़े ऐसे दिखाते हैं, एडवेंचर्स दिखाते हैं, और फिर नीचे दिखाया जाता है इस तरह के प्रयोग करना जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, कोई प्रयोग ना करें। तो फिर ये करके तो दिखा रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने तो महीनों प्रैक्टिस की है। रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति को एक ही दिन में थोड़ी ना चलने लग गया था, पहली बार चला था तब कितनी प्रैक्टिस की थी, तब जा करके वो रस्सी पर चलने लगाए हैं। दुनिया का कोई भी काम हो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये जो कहावत है अंग्रेजी की, इसका यही अर्थ है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्शन आप में आता चला जाएगा। रोटी बनाने में परफेक्शन डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर, सब्जी बनाने में परफेक्शन डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर। आप एक नाई से कटिंग कराते हैं, उसने जितनी कटिंग बनाई होगी उतना परफेक्शन आएगा उसके जीवन में। एक इंजेक्शन लगा रहा है वो कंपाउंडर, जितने इंजेक्शन लगाए होंगे उतना परफेक्शन आएगा। आप जितनी ज़्यादा किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई होगी उतना ज़्यादा आपकी ड्राइविंग में परफेक्शन आएगा। तो जितनी ज़्यादा बार आपने गहराई से आत्मचिंतन करने का प्रयत्न किया होगा उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में परफेक्शन आएगा। अभ्यास कुछ ऐसी ही चीज़ है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। अब सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार भी लगते हैं। वे अतिचार कौन से हैं और उन अतिचारों का क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा करेंगे कल यथा समय। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनमानस निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।